वेलकम टू शासकीय इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी हमारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो जो प्रीवियस लेक्चर हमारा लास्ट रहा है उसके अंदर हमने कन्फर्मेबल फॉर एडिशन का टॉपिक डिस्कस किया था कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के साथ ऐड हो सकता है या ऐड नहीं हो सकता। कन्फर्मेबिलिटी हमने चेक की थी। देन हमने उसके एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना सीखा था। देन हमने मैट्रिक्स को ऐड करके देखा था। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने किया था। इसके बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। इसके अंदर लिखा हुआ है परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशंस। ऑपरेशंस से मुराद क्या है कि हमारे पास जो भी हमें साइंस बताए गए हैं ऑपरेशंस, हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। एडिशन का ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर आता है, डिवीजन का ऑपरेटर आता है। लेकिन जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं इसके अंदर डिवीजन ऑपरेटर एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ 3 ऑपरेटर इसके अंदर आते हैं। एडिशन का ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है, सब्ट्रैक्शन का आता है और मल्टीप्लिकेशन का आता है। डिवीजन में सिर्फ रियल नंबर के साथ किसी भी मैट्रिक्स को डिवाइड किया जा सकता है, अदरवाइज डिवीजन का फैक्टर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इन मैट्रिक्स के अंदर हम देखते हैं हमें कौन कौन से ऑपरेशन बताए गए हैं। यहाँ पे एडिशन का ऑपरेटर यूज हुआ है, यहाँ पे एडिशन का ऑपरेटर यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमने इन मैट्रिक्स को ऐड करना है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहाँ पे एडिशन का ऑपरेटर यूज हुआ है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस वाले को ऐड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एडिशन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, इसमें यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसको फर्स्ट के साथ हम ऐड करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन मैट्रिक्स को एज इट इज लिखते हैं। पहले तो हमेशा सॉल्यूशन लिखते वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो भी आपको क्वेश्चन दिया उसको एज इट इज आपने पेन के साथ रीअरेंज करके रिपीट करना है। 0 2 3 0 एडिशन ऑफ 1 1 1 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं आपस में। सो फर्स्ट एंट्री ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज 1, द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स इज 0। तो 0 + 2 0 + 3 1 + 0, जैसा कि हम पहले भी सीख चुके हैं कि एडिशन के लिए हमें कैसे फर्स्ट की एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ, सेकंड एंट्री सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ ऐड होगी, उसी हिसाब से हम उनको एडिशन करने जा रहे हैं। और थर्ड वाला मैट्रिक्स जो था हमारा वो एज इट इज 1 1 1 0 लिखा जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं हम। एडिशन पे हमारे पास ये बन जाएगा 1 + 0 1 0 + 2 2 0 + 3 3 0 1 + 0 1। then addition of 1 1 1 0। अब इन दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं हम। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1 + 0। इनको ऐड करने पे हमारे पास जो आंसर आता है वो है 2 3 4 1। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इस मैट्रिक्स पर चलते हैं। इनके अंदर हमें ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं। सेकंड वाले दो मैट्रिक्स पे वो उन्होंने एक ब्रैकेट में क्लोज किया, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन मैट्रिक्स को एज इट इज लिखेंगे। पहले तो 1 0 0 1 0 2 3 0 1 1 1 0। अब फर्स्ट वाला मैट्रिक्स हमारा 1 0 0 1 एज इट इज रहेगा और सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स जो हैं उनके दरमियान नेगेटिव का साइन है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 - 1 2 - 1 3 - 1 0 - 0। now this matrix is 1 0 0 1 stays the same. The other matrix will be 1 - 0 0 - 1 -1 2 - 1 1 3 - 1 2 0 - 0 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एंट्री है 1, और प्लस माइनस माइनस 1 0 + 1
0 plus 2, 1 plus 0. Now 1 minus 1, 0, 0 plus 1, 1, 0 plus 2, 2, 1 plus 0, 1. ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इसके अंदर हमारे पास सेम इस क्वेश्चन के जैसे ही सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स जो हैं वो एक ब्रैकेट में क्लोज हैं, तो हम पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे। टू 3 1 1 0 2, थोड़ा सा गैप कर देते हैं, माइनस 2 2 2। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे हम। सो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स हम एज इट इज लिख देंगे 2 3 1, बाकी दोनों को हम सबट्रैक्ट करेंगे। 1 minus 2, 0 minus 2, 2 minus 2। टू 3 1, 2 minus 1, बड़ी वैल्यू से छोटी सबट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस, सो आवर आंसर इज -1। 2 minus 0 -2, 2 minus 2 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम। 2 प्लस माइनस -1, 3 प्लस माइनस -1, सॉरी प्लस माइनस -2, 1 प्लस 0। Now 1 3 minus 2 1, 1 plus 0 1, 1 1 1 is our answer। इसके बाद हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट की वैल्यू जरा मुझे दिखा दीजिए काइंडली। जी बेटा, तो फोर्थ क्वेश्चन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 2 3 -1 -1 -1, 0 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3। आइए हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। सो फर्स्ट वैल्यू आपने बोली 1 2 3, -1 -1 0 1 2। ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स आपने क्या बोला जी? 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ओके जी, अब इसके अंदर दो ही मैट्रिक्स हैं जी, दो ही मैट्रिक्स हैं, तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसमें कोई ब्रैकेट नहीं यूज होगी क्योंकि थर्ड मैट्रिक्स है ही नहीं जिसको हम सेपरेट इंडिकेट करेंगे, उसमें कोई ब्रैकेट्स का यूज किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को एज इट इज लिख देते हैं। 1 2 3 -1 -1 1 -1 -1 already -1 -1 -1 0 1 2 plus 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 plus 2 -1 plus 2 0 plus 3 1 plus 3 2 plus 3। By adding this matrix we got 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 2 minus 1 1, 2 minus 1 1, 2 minus 1 1, 3 plus 0 3, 3 plus 1 4, 3 plus 2 5। अब फिफ्थ पार्ट दिखाएंगे। फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या है जी?
तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का 1 2 3 जी 1 2 3 2 3 1 0 1 2 3 1 2 ओके प्लस 1 0 minus 2 minus 2 minus 1 0 and last one is 0 minus 2 minus 1 0 2 minus 1 ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका सॉल्यूशन करेंगे जी। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों मैट्रिक्स हम एज इट इज लिख देंगे 1 2 3 2 3 1 3 1 2 प्लस 1 0 minus 2 minus 2 minus 1 0 0 2 minus 1 इन दोनों को ऐड करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंसली 1 plus 1 2 plus 0 3 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 1 plus 2 1 plus 0 3 plus 0 1 plus 2 2 minus 1 1 plus 1 2 2 plus 0 2 3 minus 2 1 2 minus 2 0 3 minus 1 2 1 plus 0 1 3 plus 0 3 2 plus 1 3 2 minus 1 1 ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन का हम 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट के अंदर अगेन 3 वैल्यूज आ गई हैं, 3 मैट्रिक्स आ गए हैं ऑफ ऑर्डर 2 by 2। उनकी वैल्यूज वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 0 1 प्लस 2 1 1 0 अच्छा ब्रैकेट आ जाएगी प्लस 1 1 1 1। अब इनको हमने ऐड करना है। इसमें भी आपको नजर आ रहा है पहले दो के दरमियान ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट में क्लोज हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम पहले दो का सॉल्यूशन करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, देन उसके बाद इसमें से थर्ड वैल्यू को हम लेके जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको लिख देते हैं एज इट इज 1 2 0 1 2 1 1 0 प्लस 1 1 1 1। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को ऐड करते हैं 1 plus 2 2 plus 1 0 plus 1 1 plus 0 एंड थर्ड मैट्रिक्स हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि उसको अभी हमने पहले दो में सॉल्व नहीं करना। वो मैट्रिक्स 1 1 1 1 एज इट इज आ जाएगा। नाउ 2 plus 1 plus 2 is 3। now 2 plus 1 is also 3 0 plus 1 1 1 plus 1 1 plus 0 1। now the third matrix 1 1 1 1। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं 3 plus 1 3 plus 1 1 plus 1 and 1 plus 1 3 plus 1 4 3 plus 1 4 1 plus 1 2 1 plus 1 2। ये हमारे पास आंसर आ गया जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके 6 क्वेश्चन हमने 6 के 6 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए, 6 पार्ट इसके हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
इसके अंदर हमें 3 मैट्रिसेस A B C गिवन है, 3 मैट्रिसेस दिए गए A B और C। हमने कुछ रूल उसने बताया हमें इसके डिफरेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में, जिन्हें हमें वेरीफाई करना है, नहीं प्रूव करना है कि वो सही है। तो उसमें कुछ एडिशनल रूल्स हैं कि मैट्रिक्स को ऐड करके आपने प्रूव करना है कि बाय एडिंग, और कुछ हैं जिसमें हमें रियल नंबर्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जैसा कि हम इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, टू मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड हाउ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह किसी भी गिवन मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये टॉपिक भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है उसके अंदर है वेरीफाई द रूल। द फर्स्ट रूल इज अबाउट a plus c is equal to c plus a. The first rule is about a plus c is equal to c plus a. To solve this rule, to verify this rule, let's start our solution. First of all, हम left hand side को solve करेंगे. In left hand side we can say that it is a plus c. a plus c, इन दो मैट्रिक्स को आपने a1 मैट्रिक्स को और c1 मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है। सो मैट्रिक्स A is given as 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 0, and the matrix C is minus 1 0 0 0 minus 2 3 and 1 1 2। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। एडिशन का रूल जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिपीट करते हैं कि एडिशन मैट्रिक्स की कैसे की जाती है। किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होने के काबिल हैं, आपस में ऐड हो सकते हैं, कंफर्मेबल फॉर एडिशन है या नहीं है, पॉसिबल है इनको ऐड करना। तो कैसे चेक करेंगे, हम दोनों का ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर ऑफ A is 3/3 regarded as 1 2 3 horizontal rows and 3 vertical columns. Similarly, order of C is also 3 horizontal rows and 3 vertical columns is also 3/3. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो सेटिस्फाई हो गई, दोनों का ऑर्डर जो है सेम है। जब ऑर्डर सेम हो तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। एडिशन के लिए क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएंगी। Like as first entry of A is 1 and the first entry of C is -1, so plus minus minus 1. Similarly, second entry of A is 2 and that of C is 0, 2 plus 0, then 3 plus 0. Similarly हम second row में जाएंगे, similarly third row के एंट्रीज पे जाएंगे, इसी तरह हम इनको ऐड करते जाएंगे। अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है 2 plus 0, 3 minus 2 plus minus minus and 1 plus 3, 1 plus 1 minus 1 plus 1 and 0 plus 2। अब इनको हम ऐड करेंगे 1 minus 1 plus minus minus 1 में से 1 माइनस करेंगे तो A plus C का फर्स्ट एंट्री 1 minus 1 हो जाएगी 0, because plus 1 will be cancelled by minus 1, so A plus C is 0 and 2 plus 1 is 2 plus 0 is 2, 3 plus 0 is 3, 2 plus 0 2, 3 minus 2 1, 1 plus 3 4, 1 plus 1 2, minus 1 plus 1, minus plus minus 1 में से 1 माइनस करें आंसर 0, 2 plus 0 is 2। सो ये हमारे पास A plus C का आंसर आ गया। फर्स्ट साइड हमारी सॉल्व होगी, फर्स्ट क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड। और सिमिलरली हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है C plus A। फर्स्ट ऑफ ऑल C की वैल्यू, देन उसमें ऐड करेंगे हम A की वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ C इज -1 0 0 0 minus 2 3 1 1 2, then added by the values of matrix A, which is 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 0,
इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे। सिमिलरली लाइक एज a प्लस c हमने किया कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हुए, उसी तरीके से हम a प्लस c भी करेंगे, सॉरी a प्लस c के दूसरे c प्लस a भी करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हुए। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, -1 एडेड बाय 1। सेकंड एंट्री हमारे पास आ जाएगी 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, देन 0 प्लस 2, -2 प्लस 3, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस माइनस -1 एंड 2 प्लस 0। अब इनको ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस प्लस माइनस, +1 -1 से कैंसिल, आंसर हमारे पास स्टार्ट में आ गया 0, c प्लस a इक्वल टू 0, 2 प्लस 1 0 इज 2, 0 प्लस 3 इज 3, 2 प्लस 0 इज 2, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 में से 3 माइनस करेंगे 1, और आंसर साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू हमारे पास 3 है जो कि पॉजिटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे +1 इंडिकेट किया। सो 3 प्लस 1 इज 4, 1 प्लस 1 इज 2, 1 minus 1 plus 1 minus 1 से कैंसिल, आंसर 0 एंड अदर वन इज 2 प्लस 0 2। अब ये हमारा सेकंड आंसर भी आ गया है। अब हम चेक करेंगे क्या दोनों आंसर सेम हैं। फर्स्ट वैल्यू 0 0, सेकंड 2 2, 3 3, 2 2, 1 1, 4 4, 2 2, 0 0, 2 2। अब सारी एंट्रीज आपने देखी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है और ऑर्डर फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हेंस प्रूव्ड a plus c is equal to c plus a। ये हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली अब इसका सेकंड रूल जो हमारे पास है वो है a plus b is equal to b plus a। a plus b is equal to b plus a। इसको सॉल्व करने के लिए भी सिमिलरली हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेकंड पार्ट की हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। वैल्यूज ऑफ a b c सेम हमारे पास लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 5 में, उसने हमें बताई है, उसी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस b। फर्स्ट ऑफ ऑल a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू। सो a प्लस b इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a इज 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 0 added by the second value of b 1 minus 1 1 2 minus 2 2 3 1 3। इन दोनों को हम ऐड करते हैं। ऐड करने में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 plus 1, first value 1 and here first value 1, 2 minus 1 and 3 plus 1, 2 plus 2, 3 minus 2 plus minus minus 1 plus 2, 1 plus 3 minus 1 plus 1, 0 plus 3। जी इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 plus 1 is equal to 2। a plus b सॉल्व कर रहे हैं, a plus b is equal to 2 1 4 4 1 3 4 minus 1 plus 1 cancel, आंसर is 0 and this one is 3। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है। सिमिलरली हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड हमारे पास है b plus a। सो लेट्स स्टार्ट आवर राइट हैंड साइड।
विच इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी का लिखेंगे, देन उसके अंदर हम ए की वैल्यू को ऐड कर देंगे। सो द वैल्यू ऑफ बी इज 1 minus 1 1, 2 minus 2 2, 3 1 3, and that of a is, the value of a is 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 0। जी, ये हमारे पास b की वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, जरा इस साइड पे आ जाते हैं, हम उनको ऐड करेंगे यहाँ लाके। जी, तो b प्लस ए कर रहे हैं, वन प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 and 1 plus 3। अब सेकंड रो पे चलते हैं। सेकंड रो में फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 2 plus 2, then minus 2 plus 3, 2 plus 1, and the other one is 3 plus 1 1 plus minus minus, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 1 माइनस 1 हो जाएगा एंड 3 प्लस 0 हो जाएगा। अब b प्लस a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस किया 1 1 प्लस 1 1 प्लस 3 4 2 प्लस 2 अच्छा 4 माइनस 2 प्लस 3 1 2 plus 1 3 3 plus 1 again 4 plus 1 minus 1 cancel, आंसर is 0, 3 plus 0 is 3। अब ये हमारे पास आ गया सेकंड आंसर। अब आप दोनों आंसर्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड का आंसर हमारे पास 2 1 4, इधर फर्स्ट रो में हमारे पास सेम इंटरवल है 2 1 4, सेकंड रो में हमारे पास इंटरवल है 4 1 3, उधर चेक करते हैं उधर भी हमारे पास इंटरवल है 4 1 3। थर्ड रो में भी हमारे पास है 1 4 0 3 and here is 4 0 3, which is left hand side is equal to right hand side। So hence proved a plus b is equal to b plus a। सिमिलरली बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट के अंदर आपने प्रूव करना है b plus c is equal to c plus b। जी, थर्ड पार्ट है हमारे पास b plus c। As you have solved a plus b, a plus c, अब हम करेंगे b plus c। थर्ड क्वेश्चन है b plus c is equal to c plus b। पहले दो क्योंकि हम कर चुके हैं और बिल्कुल सेम रूल से हमें ये वाला क्वेश्चन भी करना है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस क्वेश्चन को, उन दोनों क्वेश्चन को करते हुए आपने सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, डू योर सेल्फ। ठीक है जी। अब उसके बाद हम चलते हैं इसी के फोर्थ पार्ट के ऊपर। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, a प्लस b प्लस a इज इक्वल टू 2a प्लस b। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इंडिकेट किया था कि इसके अंदर हम मैट्रिक्स की एडिशन को डिस्कस कर रहे हैं और साथ में उसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक्स की एडिशन है, लेकिन राइट हैंड साइड में नंबर 2 जो है उसको a के साथ में मल्टीप्लाई करना है, रियल नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना भी हमें सीखना है। ठीक है जी। और अब हम इसके स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
a प्लस b प्लस a। अब यहाँ पे हमारे पास तीन मैट्रिक्स आ चुके हैं। हम इन तीनों में से पहले कौन से दो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन ये है हमारा। इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड में रूल हमने पढ़ा है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमारे पास एंट्रीज होती हैं उनके दरमियान ऑपरेशन चेक किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, डिवीजन क्या है। पहले उसको सॉल्व करते हैं, देन उसको ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद देन जो वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट के बाहर होती है उसको सॉल्व किया जाता है। अब एज यू नो ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास b प्लस a है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम b प्लस a को ही सॉल्व करेंगे। सो वैल्यू ऑफ b इज 1 minus 1 1 and 2 minus 2 2, 3 1 3, and added by the matrix A, which is 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 0। अब हम दोनों इनको ऐड करते हैं। एडिशन का रूल सेम है कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। b प्लस a की एंट्रीज को हम ऐड कर रहे हैं। सो फर्स्ट एंट्री इज 1 प्लस 1, द सेकंड एंट्री इज माइनस 1 प्लस 2, देन 1 प्लस 3। सेकंड रो फर्स्ट एंट्री इज 2 प्लस 2 and here is minus 2 plus 3, and the other one is 2 plus 1। थर्ड रो पे चलते हैं। उसकी फर्स्ट एंट्री हमारे पास है 3 प्लस 1 1 माइनस 1 एंड 3 प्लस 0। जी दोबारा देखें। फर्स्ट एंट्री 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 3 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस माइनस 1, सो प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा 3 प्लस 0। तो अब इनको हम ऐड करते हैं। एडिशन के बाद हमारे पास b प्लस a की वैल्यू आ जाएगी जो वो क्या होगी 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ जाएगा और साइन जो है वो हाइड्रोजन में इंडिकेट करेंगे। 3 प्लस 1 इज 4, 2 plus 2 is also 4, minus 2 plus 3 is 1, 2 plus 1 3, 3 plus 1 again 4, plus 1 subtracted by minus 1, so answer is 0, 2 plus 1 is 3। अब जैसा कि हमने अभी सिर्फ और सिर्फ इतने मैट्रिक्स को सॉल्व किया है b plus c को। अब इसके स्टार्ट में एक्स्ट्रा मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है जी a। अब इसके साथ अगेन हमने a लिख के उसको ऐड करेंगे a प्लस सम ऑफ b प्लस a। सो वैल्यू ऑफ a इज 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 and 0। सम ऑफ b प्लस a इज 2 1 4 4 1 3 4 0 3। अब इन दोनों को हम ऐड करें। एडिशन के लिए सेम रूल अप्लाई कर रहे हैं हम। a प्लस सम ऑफ b प्लस a which is equal to 1 plus 2 2 plus 1 3 plus 4 2 plus 1 sorry 2 plus 4 3 plus 1 1 plus 3 1 plus 4 minus 1 plus 0 0 plus 3। अब इनको हम कर दें ऐड करने के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास by addition we got 1 plus 2 is 3 2 plus 1 is also 3 3 plus 4 is equal to 7 4 plus 2 is 6 3 plus 1 4 1 plus 3 4 1 plus 4 5 minus 1 plus 0 minus 1 0 plus 3 is 3। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया है जिसमें हमने a प्लस सम ऑफ b प्लस a हमने साथ ऐड करने पे हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है 2a प्लस b। इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे 2 रियल नंबर है
जिसको हम मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके अंदर मैट्रिक्स बी को ऐड करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू व्हाट वेस्ट रूल फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम यहाँ पे पहले दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको ऐड करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो हमारे पास है 2a plus b, टू वैल्यू ऑफ a इज 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। इस वैल्यू को हमने ऐड करना है b के साथ, तो वैल्यू ऑफ b इज 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। इन दोनों को हम करने जा रहे हैं ऐड, लेकिन एडिशन से पहले हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए सिंपल है कि जब रियल नंबर होता है वो सब के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0। सो 2 को सबके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें और ये मैट्रिक्स फिलहाल सेम एज इट इज नीचे रिपीट हो जाएगा। 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। By multiplying these two values we got 2a plus b. So 2a plus b is equal to 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are -2 plus minus minus, 2 0s are 0, and this matrix will remain the same 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब इनको आपस में हम ऐड करेंगे। सो 2a plus b 2 plus 1 4 minus 1 6 plus 1 4 plus 2 6 minus 2 2 plus 2 2 plus 3 minus 2 plus 1 0 plus 3। So our answer like is 2a plus b, which is equal to 2 plus 1 3, 4 minus 1 3, 6 plus 1 7, and 4 plus 2 6, 6 minus 2 4, 2 plus 2 4, 3 plus 2 5, minus 2 plus 1 minus 1, 0 plus 3 3। अब हम इनको कंपेयर करें अगर, तो हमारे पास दोनों ही आंसर फर्स्ट वाला भी और सेकंड आंसर भी दोनों सेम आए हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड a plus b plus a is equal to 2 times a plus b। जी, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट, और आज हम इसका 6 पार्ट करते हैं। सो 5 पार्ट में हमारे पास है जी। तो फिफ्थ पर हमारे पास है c माइनस b प्लस a इज इक्वल टू c प्लस a माइनस b। अब इस लेफ्ट हैंड साइड पर हम चेक करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3 वैल्यूज आ चुकी हैं।
और राइट साइड पे भी हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, अब ये क्वेश्चन है हमारा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे जैसे ही, तो उसके अंदर हमारे पास अगर 2 से ज़्यादा वैल्यूज होंगी तो अकॉर्डिंग टू बॉडमेस रूल हम फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन करेंगे, देन उसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे राइट हैंड साइड में हमारे पास ऑलरेडी ब्रैकेट मौजूद है, और अगर हमारे पास लेफ्ट में ब्रैकेट हो तो हम उस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट मौजूद नहीं है तो हम तीनों को इकट्ठे भी सॉल्व कर सकते हैं। c माइनस b प्लस a इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ c विच इज -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 subtracted by value of b which is 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, then added by the value of a which is 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब जैसे ही हम इनको आपस में सॉल्व करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर इन दो मैट्रिक्स को सॉल्व करें, थर्ड वाले को एज इट इज लिख सकते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा c माइनस b प्लस a। सो फर्स्ट टू मैट्रिक्स विल बी लाइक एज -1 प्लस 1 -1 -1 0 minus minus plus 1 and 0 minus 1, and the other one is 0 minus 2 minus 2 minus minus plus 2 3 minus 2 1 minus 3 1 minus 1 2 minus 3, and the third matrix A will remain the same. This is 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 0। अब इन दोनों को हम करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं c माइनस b, देन उसमें ऐड करेंगे हम a, minus minus plus 1 plus 1 is 2, and the indicated sign will be negative because both the given values are negative. So then 0 plus 1 is 1, 0 minus 1 is -1, 2 minus 0 is -2, minus minus plus minus plus 2 minus 2 से cancel out, answer will be 0, 3 minus 2 1, 3 minus 1 plus minus 3 is 1 minus 3 to 2, sign will be that of higher term which is -3, so plus 1 will be cancelled by -1, answer is 0, minus plus minus 3 minus 2 is 1, and answer sign will be of higher term which is -3. Now the third column matrix like A is 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, this matrix will stay the same. Then हम करेंगे c minus b plus a which is equal to -2 plus 1 1 plus 2 -1 plus 3, -2 plus 2 0 plus 3 1 plus 1, -2 plus 1 0 minus 1 -1 plus 0. By solving this value we got our answer which is -2 plus 1 minus plus minus 2 minus 1 is 1, answer that of higher term, 2 plus 1 is 3 and 3 minus 1 is 2, -2 plus 2 cancel, answer will be 0, 3 2 -1 -1 -1. Now let's move to the right hand side. So what is the right hand side? Right hand side is c plus a minus b. The difference of a and b then added by the matrix c. So right hand side is equal to c
प्लस ए माइनस बी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट्स पे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू है a माइनस बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ a देन सब्ट्रैक्टेड बाय वैल्यू ऑफ b। सो वैल्यू of a is 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 0 subtracted by the value of b which is 1 minus 1 1 2 minus 2 2 3 1 3। इन दोनों को हम फर्स्ट ऑफ ऑल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो a माइनस b इज इक्वल टू 1 minus 1 2 minus minus plus 2 plus 1 then 3 minus 1 2 minus 2 3 plus 2 1 minus 2। जी तो अब हम करने जा रहे हैं a minus b। सो a minus b is equal to the value of a is 1 and the first value of b is 1। so 1 minus 1 2 minus minus plus 2 plus 1 3 minus 1 then 2 minus 2 3 minus minus plus 3 plus 2 1 minus 2 1 minus 3 minus 1 minus 1 0 minus 3। Now the answer of a minus b will be like as 1 minus 1 0 2 plus 1 3 3 minus 1 2 2 minus 2 0 3 plus 2 5 1 minus 2 minus 1 1 minus 3 minus 2 minus 1 minus 1 minus 2 and that of minus 3। Now addition of matrix C with the difference of A and B. So value C is C plus difference of A B is equal to minus 1 0 0 0 minus 2 3 1 1 2। Then addition of this answer 0 3 2 0 5 minus 1 minus 2 minus 2 minus 2। Now the answer will be like as minus 1 plus 0 0 plus 3 0 plus 2 0 plus 0 minus 2 plus 5 3 minus 1 1 minus 2 1 minus 2 2 minus 3। So C plus A minus B is equal to minus 1 3 2 0 3 2 minus 1 minus 1 minus 1। This is our second answer। So the answer of first and left hand side and then the right hand side are the same। So left hand side is equal to right hand side hence proved C minus B plus A is equal to A is equal to C plus A minus B। क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हमें दो मैट्रिक्स A और B गिवन है, दो कॉलम दिए गए हैं। इनकी मदद से हमें 3A minus 2B फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी भी रियल नंबर को हम किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको तमाम इंटरनल एंट्रीज जो मैट्रिक्स होती हैं उनके साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया जाता है। देन जो भी हमारा नेक्स्ट उसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उससे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है 3a, सो वैल्यू ऑफ a इज 1, -2, 3 and 4, and -2 will stay the same, and that of b is 0, 7, -3 and 2. अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 and 3 मल्टीप्लाई बाय 3 and 3 मल्टीप्लाई बाय 4. सिमिलरली 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 and 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 minus 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 and 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन क्या आता है, सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 प्लस माइनस माइनस, then 3 3 जार 9 and 3 4 जार 12, माइनस 2 0 जार 0, 2 7 जार 14, 2 3 जार 6 माइनस प्लस माइनस माइनस and 2 2 जार 4. अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए जस्ट लाइक एडिशन, बिल्कुल जैसे एडिशन में किया जाता है वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं। फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे 3 माइनस 0, -6 -14, 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 6 एंड 12 -4. इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 minus 0 3 and minus plus 6 plus 14 is 20 and sign of the higher term which is 14, so answer will be -20 plus 9 plus 6 is 15, 12 minus 4 is 8. So this is our solution. So now move to the next question. Next question is about 2A transpose minus 3B transpose. 2A transpose minus 3B transpose. So next question is 2A transpose minus 3B transpose. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास A और B मैट्रिक्स गिवन है, इनकी मदद से हम इनके ट्रांसपोज निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं A ट्रांसपोज की तरफ और देन फिर हम B ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, देन हमको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो सॉल्यूशन के लिए हम 2 एज इट इज आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ A इज 1 -2 3 4 एंड इट्स ट्रांसपोज -3, वैल्यू ऑफ B इज 0 7 -3 2 ट्रांसपोज. How to get transpose? To get the transpose of any matrix, we convert its rows into columns or columns into rows. किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए उसकी रोज को कॉलम के साथ या फिर कॉलम्स को रोज के साथ तब्दील कर दिया जाता है। तो ये 2 फिलहाल हम एज इट इज लिख देंगे और इसकी फर्स्ट रो जो 1 -2 है उसको फर्स्ट कॉलम 1 -2 ऐसे लिख दिया जाएगा। सिमिलरली सेकंड रो हमारे पास है 3 4, उसका सेकंड कॉलम बन जाएगा 3 4, -3 एज इट इज आ जाएगा और सेकंड रो जो है इसका भी सेकंड मैट्रिक्स जो है इसकी भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा। सो फर्स्ट कॉलम विल बी 0 7 एंड फर्स्ट सेकंड कॉलम इज -3 2. It is the transpose of these two matrix. After transposing we have to multiply number 2. 2 ones are 2, so 2 multiplied by 1 and 2 multiplied by 3, 2 multiplied by -2, 2 multiplied by 4, minus 3 multiplied by 0, 3 multiplied by -3, 3 multiplied by 7 and 3 multiplied by 2. Our answer is 2 ones are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8, minus 3 0s are 0, 3 3s are 9, 3 7s are 21 and 3 2s are 6. अब हमारे पास इन दोनों को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम इस क्वेश्चन में किया है, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 0 6 -
-9, so minus minus plus, -4 minus 21, 8 minus 6. Our solution is 2 minus 0 is 2, 6 plus 9 is 15, and minus minus plus, 21 plus 4 is 25, and answer is that of minus, and 8 minus 6 is 2. ये सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें हमें उसने कहा है कि इफ द गिवन मैट्रिक्स आर द सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू द थर्ड मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। लाइक अस टू क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, और इसमें उसने बताया 2 इंटू 2 4 minus 3a plus 3 into 1b 8 minus 4 is equal to 7 10 18 and 1. Then find the values of a and b. ये मैट्रिक्स हमें दिया गया और जिसकी वजह से हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, एंड माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 या 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय a. Then we multiply 3, so it will be 3 multiplied by 1, 3 multiplied by b, 3 multiplied by 8 and 3 multiplied by minus 4 is equal to, इक्वल के बाद जो मैट्रिक्स है वो हम एज इट इज उसको रिप्लेस कर देंगे, which will be 7 10 18 and 1. इसके बाद अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 are 4, 2 4 are 8, 3 2 are 6, 2 a's are 2a, because variable will, when multiplied by a constant value, it will be replaced as a coefficient of the variable, so it will be 2a, and then 3 1s are 3, 3 multiplied by b will be 3b, 3 8s are 24, 3 4s are 12. Is equal to, this matrix will be given same as written as 7 10 18 and 1. So by adding these two matrices we got a single matrix from the left hand side. So it will be 4 plus 3 8 plus 3b minus 6 plus 24 2a plus minus 12 equals to 7 10 18 and 1. 3 plus 4 is 7, 8 plus 3b cannot be added because 8 is constant and 3b is a variable. So plus minus 24 minus 6 is 18, and 2a cannot be solved by 12 because 12 is a constant and 2a is a variable. Variable cannot be added by the constant until the two variables have the same degree. It cannot be added. 7 10 18 and 1, यानी कि हम किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट के अंदर ऐड नहीं कर सकते। कांस्टेंट को सिर्फ कांस्टेंट के साथ सॉल्व किया जाता है। सेम टर्म्स होती हैं, जो सेम काइंड ऑफ टर्म्स हैं वो आपस में ऐड की जा सकती हैं, जबकि अननोन वेरिएबल को आप किसी भी कांस्टेंट टर्म के साथ ऐड नहीं कर सकते। अगर आपने कोई से दो वेरिएबल्स को ऐड करना है तो उन वेरिएबल्स का सेम होना कंपल्सरी है कि वो दोनों सेम वेरिएबल्स होने चाहिए और उनकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए, देन हम उनको ऐड कर सकते हैं। बट as we have the matrix like 7 8 plus 3b 18 and 2a minus 12 is equal to 7 10 18 and 1.
ये हमारे पास दो मैट्रिक्स आ चुके हैं। अब हमने चेक करना है कि उसने बताया है कि these two matrices are equal to each other. For the equivalence of two matrices we have discussed in our first lecture, two matrices are equal if they are of same order. अगर इनका ऑर्डर सेम होगा, इनका मर्तबा सेम होगा, बराबर होगा, तो ये फर्स्ट हमारी कंडीशन है, पहली शर्त है कि मैट्रिक्स को इक्वल यानी मसावी प्रूव करने के लिए पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसा कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज अगर हम काउंट करें तो 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर भी 2 हैं और इसके अंदर भी 2, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। देन सेकंड शर्त हमारी ये होती है, दूसरी शर्त ये होती है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। जैसे इसकी फर्स्ट एंट्री हमारे पास 7 है, इधर भी फर्स्ट एंट्री हमारे पास 7 है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स की पहली शर्त के अकॉर्डिंग सेम ऑर्डर है। और दूसरी शर्त को हम चेक कर रहे हैं तो पहली वैल्यू इधर भी 7 है और इधर भी फर्स्ट वैल्यू 7 है। अब सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, जबकि यहाँ सेकंड वैल्यू के अंदर एक वेरिएबल इंक्लूड हो गया है, लेकिन क्योंकि हमें ये प्रूव नहीं करना है कि ये इक्वल हैं, ये उसने ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ही बताया हुआ है कि ये मैट्रिक्स इक्वल चल रहा है उसके, तो इसका मतलब हमें इस बात को मानते हुए कि ये इक्वल हैं, सिंस गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, सिंस गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, ये उसने खुद हमें शर्त बता दी है कि दोनों स्टार्ट से चलते आ रहे हैं कि वो इक्वल आएगा उसका आंसर 7, 10, 18 और 1 के। तो इसलिए हमने वेरिएबल वाले को जो हमारी टर्म है उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल रखेंगे। सो 8 + 3b इज इक्वल टू 10, ठीक है। सिमिलरली 18 के इक्वल है, ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है, उसको लिखने की हमें ऐसा कोई नीड नहीं है। सो हम रखेंगे 2a - 12 इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास है 8 + 3b इज इक्वल टू 10 इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट ऑफ 2a - 12 इज इक्वल टू 1, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। हम इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम पहले करते हैं फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व। So in first equation we are given according to first equation, हम लिख देते हैं यहाँ पे भी, हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 1, जैसे राउंडिंग लिखे राउंड उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें बता रही है कि 8 + 3b is equal to 10. We have to find the value of b। 8 को इधर चेक करेंगे कि इसका 8 जो है वो 3b के साथ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। अगर वो ऐड हो रहा होगा तो दूसरे साइड पे जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो राइट साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। इस तरह अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई होगा। इट्स मीन कि अगर वो ऐड हो रहा है तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम 3b को डिस्कस करते हैं। 3b के साथ 8 हो रहा था प्लस, तो उधर जाके क्या हो जाएगा 10 - 8 हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 3b एज इट इज। अगर b की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 3 और b आपस में दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि डिवाइडेड बाय 3। सो वैल्यू ऑफ b इज 2/3। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 यानी सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या था 2a - 3b, 2a - 12 is equal to 1, 2a - 12 is equal to 1। अब चेक करते हैं कि 2a हमें वेरिएबल a फाइंड आउट करना है। 2a के साथ 12 जो है ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ भी 12 इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो 2a is equal to 1 - 12 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 + 1 is 13 is equal to 2a। so value of a is equal to 13/2। 13 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ a is 13/2।
2 ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। अगर हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.5। सिमिलरली अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 0.667। सो एज यू नो कि दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व वेरिएबल्स a एंड b एंड दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा के अंदर पॉइंट का कोई इंटरफेयर नहीं है, कंसेप्ट पॉइंट का बहुत कम यूज होता है, इसलिए हम इस आंसर को सही मान के चलते हैं कि बी का आंसर हमारे पास आ गया 2/3 और ए का आंसर हमारे पास आ गया 13/2।